ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमर्स का जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। मेरे को भी डी और एल में और आर और एस में कुछ क्वेश्चंस कराने हैं और मैं करवा दूंगा तुम्हें। बाईसाइक्लो आज तक पूछा नहीं गया कहीं पे भी, मैं फिर भी थोड़ा बहुत बता दूंगा उसके बारे में, लेकिन अभी जो बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान सुनना है, बिल्कुल इसको ध्यान सुनना है, इसमें गलती नहीं करना कोई भी। तो इसमें अगर मॉलिक्यूल है अनसिमेट्रिकल, फॉर्मूलेज नोट कर ले एक बार। मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल, कितने भी कार्य सेंटर्स हो, चाहे ऑड में चाहे इवन में, एक बार ये नोट कर लेते हैं क्योंकि मैं ना यूज करूंगा काफी जगह इसको। हाँ, फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होता है। क्यों अप्लाई नहीं होता? कि कई बार ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल सेंटर्स दोनों एक साथ आ जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऑप्टिकल सेंटर्स आते हैं तो कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? मॉलिक्यूल अगर अनसिमेट्रिकल है, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल एग्जांपल भी ले लेता हूं इधर, जैसे CHO CHOH होल 4 से CH2OH, ग्लूकोज की फॉर्म ली है मैंने, ग्लूकोज की फॉर्म ले ली। इसमें पूछा मैंने टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे इसके अंदर। तो इसमें 4 ऑप्टिकल सेंटर दिख रहे हैं तुम्हें, 4 कायरल सेंटर दिखेंगे इसके अंदर। मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल विद 4 कायरल सेंटर्स। मैं बना भी देता हूं एक बार, HOH या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो चेंज हो जाएगा सब कुछ इसमें। इसको लेते हैं ऐसे CHOH, ताकि OH राइट लेफ्ट कहीं भी हो सके। OH CH2OH, ये मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज की फॉर्म है ये, सही ना, ग्लूकोज की फॉर्म है। मैंने इससे पूछा तुमसे कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो तुम पहला फॉर्म नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स, क्लियर, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स या नंबर ऑफ D एंड L फॉर्म्स, स्मॉल d एंड स्मॉल l, 2n ये होंगी। इस केस में 2/4। कोई डाउट पहले में? नंबर ऑफ एनेंशियोमर्स कह लो उसको, नंबर ऑफ D एंड L फॉर्म्स और नंबर ऑफ एनेंशियोमर्स। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मुकुल? नहीं है सर। सर ये n कायरल सेंटर है ना? n नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। हाँ। तो इसमें आंसर अब ये समझ आ गया, पहला फॉर्म बता दिया मैंने। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मीजोफॉर्म्स। क्या इसमें मीजोफॉर्म्स हो सकती हैं? क्या इसमें मीजोफॉर्म्स होंगी? बोलो, क्या इसमें मीजोफॉर्म्स होंगी? कंपाउंड सिमेट्रिकल है ही नहीं। मैंने बोला मीजोफॉर्म्स के लिए पहली कंडीशन कम से कम 2 कायरल सेंटर होने चाहिए। दूसरा, एक एलिमेंट होना चाहिए सिमेट्री का, एलिमेंट सिमेट्री का यानी POS या COS। वो दोनों है नहीं इसके अंदर, दोनों 2 कायरल सेंटर तो हैं लेकिन ना POS है ना COS है, यानी कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है, तो मीजोफॉर्म 0 हमेशा, मीजोफॉर्म 0 अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है। तीसरा केस, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कह सकते हो, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स टोटल वो क्या होगा? 2n+0। एक मिनट, तो समय क्या? टू, ये शो नहीं हुआ है, नहीं है कोई भी वेटिंग में, समझे कि नहीं? 2n आ जाएगा। कोई डाउट? नहीं सर। अब इसमें ना ये 3 फॉर्मूले हर बुक में दिए होते हैं इस टाइप से, ये कर लिया तुमने। इसमें कंफ्यूज कहां पे करते हैं? कंफ्यूज करेंगे ऐसे, वो बोल देंगे नंबर ऑफ एनेंशियोमरिक पेयर्स कितने हैं, तो वो क्या आंसर दोगे? 2n-1। बोलो, नंबर ऑफ एनेंशियोमरिक पेयर्स कितने होंगे? 2n/2 पेयर बोल दिया ना, एनेंशियोमर्स इतने हैं, पेयर बनता है 2 से मिलकर एक पेयर बनता है, तो 2n/2। नहीं समझ आई बात? 2n-1 आंसर। यस सर। तो जो भी आंसर तुम्हारा एनेंशियोमर्स का आएगा उसको बाय 2 कर दोगे तो उतने पेयर्स होंगे। यानी पेयर्स कितने हैं इस केस में?
इस केस में बोलो पेयर्स कितने हैं, इसमें एनेंशियोमर्स कितने हैं 2⁴ 16, मीजो कितना है 0, सीरो आइसोमर्स कितने हैं 16, एनेंशियोमेरिक पेयर्स कितने हैं 8 8। नहीं समझ आ रहे क्वेश्चन 8 ना। अच्छा अगर मैं इसमें नंबर ऑफ डायस्टीरो आइसोमर्स बोलूं तो नंबर ऑफ डायस्टीरो आइसोमर्स, दक्ष लक्ष्य श्रेया कोई भी बोलो उसमें नंबर ऑफ डायस्टीरो आइसोमर्स कितने होंगे। Sir, 4C2. किसने बोला है Sir, चिराग? Chirag. नहीं चिराग, Yes. दक्ष 4. Diastereomeric pairs ना. हाँ हाँ पेयर दक्ष दिमाग में रखियो, डायस्टीरो आइसोमर जो होते हैं दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। So total 28 pairs बनेंगे. 28 ये कैसे किया तूने? So मतलब total 8 pairs उसके enantiomeric pairs हैं. हाँ तो एक को फिक्स करके मतलब पहले के एक फॉर्म के साथ बाकी के 7 आ सकते हैं. दक्ष एक बार देखिए जरा, जो आंसर आएगा ना वो आएगा 16C2 -8, ये आंसर आएगा। समझ गया कैसे आए? 16 थे टोटल, 16 कॉम्बिनेशन 2 Yes sir. जो पेयर बनेंगे टोटल, और -8 क्या किया मैंने एनेंशियोमेरिक पेयर्स। दक्ष क्लियर हुआ कि नहीं? Yes sir. हाँ सर सॉरी 16 दक्ष तू ये N गलतियां बोल दिया। दक्ष तू गलतियां क्यों कर रहा है ये वाली? ये तो मतलब देखते ही तेरे को आंसर बोलना चाहिए। 16 है टोटल सीरो आइसोमर्स, 16 सीरो आइसोमर्स है, पेयर्स निकाल लिए टोटल, और उसमें से कौन से पेयर माइनस कर दिए, क्योंकि हमें एनेंशियोमेरिक पेयर नहीं चाहिए तो मैंने -8 कर दिया। एनेंशियोमेरिक पेयर 8 थे ना, तो इसको मैंने माइनस कर दिया। तो ये फॉर्मूला याद दिमाग में रख लेना, NCX या NC2 -X, N क्या पे नंबर ऑफ सीरो आइसोमर्स, X इज एनेंशियोमेरिक पेयर्स नॉट एनेंशियोमर्स। सबने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11th वाले बच्चों पढ़ लिया ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन? yes sir. Yes, sir. मुकुल समझ आया मैंने जो किया है ये भी? मुकुल yes sir. NC2 -6 कर दिया. हाँ, X क्या है एनेंशियोमेरिक पेयर्स है, एनेंशियोमर्स नहीं है। तो ये मैंने पहला फॉर्मूला डिटेल में डिस्कस कर दिया तुम्हारे साथ, एक एग्जांपल भी ले लिया इसके अंदर। और 16 कॉम्बिनेशन 2 कैसे ओपन होगा ये बता मुकुल? So 16 into 15 divided by 2 112 आ रहा है आंसर पूरा 8 बहुत माइनस करके. हाँ हाँ 16 into 15 डिवाइड बाय 2, 16 into 15 डिवाइड बाय 2 और -8 कर देंगे, यानी 8 into 15 यानी 120 -8 112 आएगा आंसर। चलो ये तुम्हें समझ आ गया होगा। चलो एक एग्जांपल और लिख लेंगे जल्दी से। मान लो एक एग्जांपल और लेनी है तो ये ले लिया। इसकी बहुत एग्जांपल है, बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। फॉर्मूला जरूर पहले याद कर लेना, जहां पे फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट होगा फॉर्मूले से बताऊंगा, नहीं तो वैसे ही करेंगे। M है यहाँ पे, यहाँ CL है। बताओ इसमें कितने बनेंगे जल्दी से टोटल सीरो आइसोमर्स? टोटल सीरो आइसोमर्स कितने कार्य सेंटर है 11th वाले बच्चे, कितने कार्य सेंटर है इसके अंदर? फोर आइसोमर्स मुकुल का आंसर है। और कोई? हाँ कुणाल सही है बिल्कुल। देखो इसमें 3 कार्य सेंटर है, 1 2 3, तो 2⁵3। हाँ विधि सही है मुकुल, थोड़ा देख कर तू। चलो ये तुम्हें समझा दिया Yes, मैंने, sir, एक नीचे फॉर्मूला वाले सिखा में दिया तुम्हें। देखा था. अगर हाँ ध्यान देना ना इन चीजों का, यही तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे। तो 2⁵3 आ जाएगा, Yes, बाकी डिटेल sir. तुम निकाल लेना, नेक्स्ट नोट करना है। हाँ नंबर ऑफ अब है
इवन नंबर ऑफ कार्य सेंटर्स, सिमेट्रिकल कंपाउंड विद इवन नंबर ऑफ कार्य सेंटर, सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे जो सिमेट्रिकल कंपाउंड विद इवन कायरल सेंटर्स। कंसेप्ट तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए, फॉर्मुलेस तो सेकेंडरी चीज है। देखो इवन सिमेट्रिकल कंपाउंड विद इवन नंबर ऑफ कार्य सेंटर्स, मान लो ये सिमेट्रिकल कंपाउंड हमेशा एक ही आएगा, और वो कौन सा आएगा, टार्टेरिक एसिड। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, कोई बुक उठाओगे सब में ये एग्जांपल जरूर दे रखी होगी। टार्टेरिक एसिड, ये मैंने अभी थोड़ा गलत बना दिया है, एक्चुअली मेरे को ऐसे बनाना चाहिए था इसको, टार्टेरिक एसिड ना ये बनाना चाहिए था मेरे को, मतलब HOH की पोजीशन फिक्स ना हो। इसका आंसर क्या होगा, 2R3S होगा। इस वाले का आंसर क्या होगा, 2R3S की 2H3R? 2R3S। 2 और 3s। हाँ ये ध्यान रखना चीज का, बिल्कुल सब कुछ नंबरिंग में सेम है, तो ये लिखना फॉर्मूला। इसमें ए पार्ट पहला क्या था, नंबर ऑफ डी एंड एल फॉर्म्स या नंबर ऑफ एनेंशियोमर्स या नंबर ऑफ आर एंड एस। नंबर ऑफ डी एंड एल फॉर्म्स या ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स, डी एंड एल ऑप्टिकली एक्टिव ही होती है। नंबर ऑफ डी एंड एल फॉर्म्स या नंबर ऑफ एनेंशियोमर्स कितने होंगे, 2n-1, ये फॉर्मूले में आएगा 2n-1। फिर नंबर ऑफ मीसोफॉर्म, इसमें मीसोफॉर्म आएंगी कि नहीं, आएगी। हाँ इसमें मीसोफॉर्म्स आएंगी, अब समझिए कि नहीं, इसके अंदर मीसोफॉर्म्स आएंगी। तो अब ये आएगी 2n/2 -1, 2n/2 है ये, n/2 -1, 2n/2 -1, ये मीसोफॉर्म्स आएंगी। और तीसरा नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, टोटल स्टीरियोआइसोमर्स वो कितने आएंगे, 2n-1 प्लस 2n/2 -1। चाहे ऑप्टिकली एक्टिव है चाहे इनएक्टिव है, लेकिन मीसोफॉर्म को भी ऑप्टिकल आइसोमर मानेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स कह लो या ऑप्टिकल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स, बताओ इस केस में क्या आएगा आंसर, इस केस में आंसर क्या आएगा, बोलो जल्दी। सर 2 1 3। चलो अब देखते हैं एक बार आंसर, आंसर आगे देखते हैं। एक मैंने ये फॉर्मूला दी, इसके तीन पॉसिबिलिटीज हैं, इसके तीन पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है। एक पॉसिबिलिटी मैंने शो कर रखी है फर्स्ट, सेकंड पॉसिबिलिटी मैं ये बना रहा हूं, HOH OHH COH, ये बना दिया। तीसरी पॉसिबिलिटी COOH OHH HOH COH, सेकंड ये, थर्ड ये, और फोर्थ पॉसिबिलिटी ये OH OH HH। ये चार पॉसिबिलिटीज मैंने बना दी। अब बोला कि इनमें रिलेशन निकालो आपस में, इन सब में रिलेशन निकालो आपस में, निकालोगे रिलेशन कि नहीं, इसमें से कौन से एनेंटियोमरिक पेयर्स हैं, कौन से डायस्टीरियोइसोमरिक पेयर हैं, कौन से होमोमर्स हैं, और चीजों कौन सी फॉर्म है, होमोमर्स यानी आइडेंटिकल। जल्दी से निकालो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में।
निकालिए आंसर। सर फर्स्ट और फोर्थ सेम ही हो जाएंगे। कुणाल आंसर बोलना आप सीधा। एनेंशियोमर पेयर है कोई इसमें? यस सर 2 3 1 4। एक बार इसको उनको बोल दे। एनेंशियोमरिक पेयर्स ये बोलना तुम्हें। इलेवंथ वाले बच्चे बोलेंगे कोई? चलो फिर देख लो, कुणाल बोले एक बार आंसर। एनेंशियोमरिक पेयर्स कौन से हैं? सर 2 3 एंड सर ओनली 2 3 होगा बिकॉज को रोटेट करें तो सेम आ रही है। चलो सही है, तेरा आंसर 2 3 है। 2 एंड 3 सेकंड एंड थर्ड। यस सर। सेकंड थर्ड। और होमोमर्स बता पहले, डायस्टेरोन्स बाद में देखेंगे। होमोमर्स कौन से हैं? सर 1 4। फर्स्ट एंड फोर्थ। बिल्कुल सही, ये दोनों आइडेंटिकल है। फिर मीजोफॉर्म्स कौन सी हैं? सर फर्स्ट एंड फोर्थ। मीजोफॉर्म फर्स्ट एंड फोर्थ। सर सिमेट्री है ना। हाँ दोनों एक ही हैं। यस सर। डायस्टेरोइसोमर्स सर 1 2 1 3। पहले तो अब सबसे पहली बात इसको हटा दो यहां से। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट और फोर्थ आइडेंटिकल थे। समझे कि नहीं? फर्स्ट फोर्थ आइडेंटिकल थे। मीजोफॉर्म का एनेंशियोमर तो बनेगा ही नहीं ना कभी भी। यस सर। तो डायस्टेरोइसोमरिक पेयर्स कौन से होंगे? अब डायस्टेरोइसोमरिक पेयर होंगे फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड ये दोनों होंगे, एंड फर्स्ट थर्ड। ये समझ आ गई बात की नहीं? यस सर। ये पूरा आंसर दे दिया मैंने इधर। अब इधर आंसर देखो, यहाँ पे दो कार्य सेंटर है, एक ये एक ये, दो कार्य सेंटर है। तो एनेंशियोमर्स कितने हैं? 2⁻n-1। n कितना है? 2, तो 2 आंसर आ गया। उसके बाद मीजोफॉर्म्स कितनी है? 2⁻n/2-1। n की वैल्यू 2 पुट करो तो 2⁻0 यानी 1 आ जाएगा। फिर है सीरोइसमर्स कितने हैं? दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 + 1 3। अब तीसरा और चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर मैंने पूछा इसके अंदर एनेंशियोमरिक पेयर्स कितने हैं? क्या बोलोगे आंसर? एनेंशियोमरिक पेयर्स 1 1। ये दो थे तो ये एक हो जाएगा। फिर मैंने पूछा डायस्टेरोइसोमरिक पेयर कौन से हैं? तब कैसे निकालेंगे? 3C2 - 1। नहीं समझ आई बात? ये नहीं समझ आया? ये आ गया सर। 3C2 यानी 3 - 1 2 आंसर। दो पेयर बनाए मैंने यहाँ पे, आंसर देखो प्रूफ भी कर दिया यहाँ पे सारा। एनेंशियोमरिक पेयर्स कौन से हैं? सेकंड एंड थर्ड इज 1 पेयर ओनली। डायस्टेरोइसोमरिक पेयर्स कितने हैं? 2। होमोमर्स बता दिया और मीजोफॉर्म बता दिया। फॉर्मूला यूज करना आ गया कि नहीं? ये फॉर्मूला यूज करना आ गया है। देखो इसमें तुम निकालोगे 1 2 3, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे हो जाएगा। ये आर है, ये एस है। इसमें उल्टे साइड निकालोगे तो ये एस हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए? एनेंशियोमरिक पेयर्स, एनेंशियोमरिक पेयर हो गया ये। और इसमें निकालोगे अगर तो पहले वाले में आर आएगा, दूसरे वाले में इसमें आर आर आएगा। एक मिनट को गलत दिया, ये आर आएगा और ये एस एस आएगा, है ना? ये आर आएगा तो ये एस आएगा। इसकी रोटेशन ऐसे तो इसकी रोटेशन ऐसे, ये कैंसिल हो रहा है, इसलिए मीजोफॉर्म है। इसका एनेंशियोमर नहीं बनेगा क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बिल्कुल सिमेट्रिकल कंपाउंड है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज मीजोफॉर्म। 11th वाले बच्चों को समझ आ गया कि नहीं? इसकी नेट रोटेशन ऐसे आएगी, ये इधर ये इधर। फिर इसके रोटेशन क्या हो जाएगी? जस्ट ऑपोजिट, ये इधर ये इधर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नहीं सर। हाँ 11th वाले बच्चों को पूछना किसी को?
11th वाले बच्चों में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मुकुल? नहीं है सर। सर एक चीज ये अच्छा। बता दो कि जो डाई स्टीरियो आइसोमर्स में NC2 है, ये एन स्टीरियो आइसोमर्स है ना? नहीं हाँ, नहीं, स्टीरियो आइसोमर्स। आइसोमर्स हो जाता। ठीक है सर। नहीं एंशियोमर्स, वो स्टीरियो आइसोमर, वो पेयर माइनस किया है। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला क्या है अब? थर्ड क्या होगा फॉर्मूला? सिमेट्रिकल ऑड कंपाउंड विद कायरल ऑड सेंटर। कायरल सेंटर, सिमेट्रिकल विद ऑड कायरल सेंटर। अच्छा, अभी तक कोई फॉर्मूले सेम चल रहे थे सारे? अभी तक जो फॉर्मूले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए थे वही फॉर्मूले चल रहे थे ऑप्टिकल के लिए कि नहीं? चेक करो पीछे दोनों, किसी को अगर याद है तो। यस सर। अगर डबल बॉन्ड्स हैं 10 और अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है तो 2n ही लिखते थे ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये लिखते थे। और अगर टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने आते थे? अगर अगर हमारा सिमेट्रिकल कंपाउंड है विद इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स तो 2n/2 -1 और प्लस 2n-1, यही था ना फॉर्मूला इसका, और यही इसका भी निकला अभी। अभी तक फॉर्मूले दोनों के लिए सेम थे, चाहे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे या ऑप्टिकल आइसोमर्स, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है। समझ आ गई बात कि नहीं है? यस सर। अब ऑड के लिए चेंज है बस फॉर्मूला। ऑड के लिए देखो, सिमेट्रिकल कंपाउंड विद ऑड कायरल सेंटर्स, इसमें एनेंशियोमर्स कह लो या नंबर ऑफ डी-एन-एल फॉर्म्स कह लो या नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स, तीनों एक ही बात है। ये आता है 2n-1 -2n-1/2 ये आएगा, हाँ 2n-1/2 ये फॉर्मूला आएगा इसका। और मीजो फॉर्म्स आएंगी, मीजो भी आएंगी इसके अंदर क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो वो आएगी ये इस वाले पार्ट को मीजो फॉर्म कहते हैं, 2n-1/2। और टोटल स्टीरियोइसोमर्स वो कितने आ जाएंगे? दोनों को ऐड करो, 2n-1। नहीं समझ आई बात? अब इसमें आंसर निकालो जरा। सब कुछ निकालो डिटेल बना के भी। पहले टार्टेरिक एसिड लिया था सिमेट्रिकल में, अब उसमें एक OH लगा दिया, मैंने बढ़ा दिया इसमें। निकालो उसमें डिटेल सारी, डायस्टीरियोइसोमर्स भी निकालना, एनेंटियोमेरिक पेयर्स भी निकालना, जल्दी निकालो। सर बोल चिराग। सर ये सारे जो फॉर्मूले वो इस पे डिपेंड नहीं करते कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी आ रही है? तो उसी के बेस पे तो निकालें। कि सर कितनी आ रही है इस पे डिपेंड नहीं करते? कितने? नहीं नहीं नहीं, उस पे नहीं, वो नहीं। सर मतलब जैसे किसी किसी कंपाउंड में 2 हो। नहीं वो अलग चीज है, ये वो तो साइक्लिक वाली फॉर्म होगी तब होगा ना, इसमें ऊपर में तो एक ही आएगी ना प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक ही पे आएगी। हम्म। निकाला किसी ने?
देखो इधर फिर बोलना किसी को आंसर। अच्छा आंसर तो निकालिए ना, डायरेक्ट क्या आएगा आंसर। दक्ष एक बार आंसर बोल दे। 11th वाले बच्चों को बोलना है किसी को, 11th वाले बच्चों में से। दक्ष सर टोटल एनेंशियोमर्स 2 आ रहे हैं। टोटल एनेंशियोमर्स 2 ही आए हैं। एक मिनट रुक गया, चल कुछ 2 आ गया। और मीजोफॉर्म्स 3 2 4 विधि ने निकाला। हाँ और टोटल 4 यही आया। यस सर। और दक्ष बना के देख लिए सारे। सर सारे नहीं बने, अभी बना ही रहा था। अच्छा बना रहा था, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो एक बार देख लो तुम लोग। पहला केस लिया HOH, ये पहला केस। ये दूसरा केस। ये तीसरा केस। ये फोर्थ केस। अब तुम्हें बताना है इसके अंदर से, जैसे वही रिलेशन पूछ सकते हैं ना इसमें कि क्या रिलेशन है सब में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 कंपाउंड बना दिए और बोलेगा इसमें क्या रिलेशन है सब में। सही ना। चलो और तुम्हें बताना। अब चलो पहले बताएंगे मीजोफॉर्म्स इसमें से कौन कौन सी हैं। मीजोफॉर्म्स इसमें से मीजोफॉर्म कौन कौन सी हैं। So first one, मीजोफॉर्म्स इसमें फर्स्ट और सेकंड है। किसको समझ नहीं आया इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है रही, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है रही। फिशर के अंदर सिर्फ पीओएस चेक करते हैं, सीओएस कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना चीज। चलो समझ आ गई। तो ये 2 मीजोफॉर्म्स है, किसी को डाउट तो नहीं है। नो सर। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब इधर सेम एग्जैक्टली मिरर इमेज होगी, इधर सेम ऐसे। ये भी ऊपर नीचे तो सेम है ही, ऐसे ही इसमें चेक कर लो दूसरे में भी। समझ गए कि नहीं। 11th वाले बच्चों को समझ आ गया कि नहीं। मुकुल yes, अच्छा थर्ड और फोर्थ में निकालिए, इसमें क्या आएगा। ये आर आ रहा है और यहां क्या आएगा, नीचे क्या आएगा आर। चेक करो वो भी आर आएगा, आर आर। ऐसे ही इधर चेक करोगे तो एस एस। कोई डाउट, कोई डाउट इसमें। नहीं सर। अच्छा अब बताना, देखते हैं 11th वाला बच्चा कौन जल्दी से आंसर करता है। 4 ऑप्शन दी हुई हैं, मैंने पूछा है इसके अंदर से किसमें स्यूडो कायरल कार्बन एटम है। स्यूडो कायरल कार्बन एटम किसमें है। विच द फॉलोइंग इज हैविंग स्यूडो, ये ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच द फॉलोइंग इज हैविंग स्यूडो कायरल कार्बन एटम। बोलो किसी को बोलना आंसर तो।
फास्ट बोलना है, किसमें है स्यूडो कायरल कार्बन? चलो 12th वाले बच्चों में से श्रेया, बोलो किसमें है? लक्ष्य, वंश, सर पहले वाले में हूँ। पहले वाले में फर्स्ट में है स्यूडो कायरल, और किसी में तो नहीं है? सर एक से ज़्यादा हो सकते हैं इसमें ऑप्शन। आंसर बोल तू कुणाल अपना, वो बाद में बताऊंगा मैं। सर 1 to 4 हो सकता है फिर। सॉरी 4 नहीं, 1 2 और 4। सर 4 नहीं आएगा, 1 2। 1 2 बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे कुणाल। 1 एंड 2 आंसर है सिर्फ। देखो थर्ड फोर्थ में तो स्यूडो कायरल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तो मैं बोल रहा हूँ इधर ये भी आर है, देखो इधर ये भी क्या आर, और नीचे भी आर है, तो जब यहाँ पे भी आर यहाँ पे भी आर, तो कैसे आ गया? बीच वाला कायरल हो ही नहीं सकता। समझे कि नहीं है? ऐसे ही इसमें यहाँ पे भी एस, यहाँ पे भी एस, तो बीच वाला क्या कायरल हो सकता है? नहीं। तो स्यूडो कायरल कहाँ पे आएगा? सिर्फ इसमें आएगा और इसमें आएगा। जो मीसोफॉर्म्स होती है उसमें स्यूडो कायरल होता है, निकाल लोगे ना इसमें, क्योंकि इसमें एक अगर आर है ऊपर तो नीचे एस होगा, तो इट विल बी स्यूडो कायरल। समझ गए कि नहीं है? यस सर। ध्यान रखना, इसका जो मीसोफॉर्म होती हैं उन्हीं के अंदर स्यूडो कायरल निकलेगा। अच्छा एक टर्म मैं और इधर बताता हूँ, प्रो कायरल। प्रो कायरल ये भी कई बार पूछ लेते हैं, प्रो कायरल का मतलब क्या है? जैसे CH3 CH2 COOH, या ये फॉर्म CH3। मैंने पूछा इसमें प्रो कायरल है कि नहीं, तो बोलेंगे है। मतलब कोई भी एक वैलेंसी चेंज करने से अगर कंपाउंड कायरल बन सकता है तो उसको बोलेंगे, उस कार्बन को बोलेंगे प्रो कायरल। जैसे इसमें ये वाला कार्बन है प्रो कायरल कि नहीं? अगर एक हटा के मैं Cl लगा दूं या OH लगा दूं, लैक्टिक एसिड बना दूं, उसको बन गया ना ये कायरल। नहीं समझे बात? हाँ सर है। समझ आया कि नहीं है? तो ये प्रो कायरल है, ये प्रो कायरल है। इस वाले कंपाउंड में प्रो कायरल है कि नहीं? है सर। हाँ, इसमें इधर हटाना पड़ेगा कहीं, समझिए कि नहीं है? इसमें इधर हटाना पड़ेगा कहीं तो होगा प्रो कायरल। इसमें कितने, अच्छा कितने प्रो कायरल हो सकते हैं? कितने प्रो कायरल हो सकते हैं इसके अंदर? यहां हटा दो, यहां हटा दो, यहां हटा दो, यहां हटा दो, ये हटाने से कायरल बनेगा क्या? सर जो ये पैरा पे है इससे बनेगा। हाँ नहीं बनेगा ना, इससे तभी कह रहा हूं, इससे नहीं बनेगा, इन चारों से बनेगा, 2 और 2। हाँ समझिए कि नहीं? तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे वाले। प्रो कायरल क्या है, कायरल सीडो कायरल क्या है, दोनों बता दिए। समझिए कि नहीं है? समझ आ गया? यस सर। चलो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये मैं पहले भी 12th वाले बच्चों ने किया हुआ पहले बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, फिर भी देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कौन निकालता है ये। मान लो ये कंपाउंड है, एक मिनट, डी ग्लूकोज है, ये है डी ग्लूकोज, क्लियर, दिस इज डी ग्लूकोज, ये फॉर्म दे दी मैंने। CHO, ये 11th वाले बच्चे याद कर लेंगे कि ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, तीसरे कार्बन पे उल्टा, बाकी सब जगह HOH। जो C6H12O6 होता है ग्लूकोज, उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है। कितने से 4 तो हो चुके हैं। CH2OH, दिस इज ग्लूकोज, और ये डी ग्लूकोज है, डी प्लस ग्लूकोज कहते हैं इसको। मैंने बोला इसके टोटल ग्लूकोज जो है ना, इसके टोटल सी आइसोमर्स कितने हैं? दिस इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज, इसके टोटल सी आइसोमर्स कितने हैं? बोलो।
टोटल सीरो आइसोमर्स कितने हैं जल्दी बोलो, 11th वाले बच्चे बोलेंगे एक बार, कितने सीरो आइसोमर्स हैं टोटल? 16। बहुत अच्छे, क्योंकि 4 हैं और अनसिमेट्रिकल है, 2⁴ 16 आएगा आंसर। यस किसी को डाउट कोई? 2⁴ 16 आ गया। अब मैंने पूछा, ध्यान सुनना अगला क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, डी ग्लूकोज के टोटल कितने डायस्टीरो आइसोमर्स होंगे? डी ग्लूकोज के टोटल कितने डायस्टीरो आइसोमर्स होंगे? देखो कौन निकालता आंसर। ट्वेल्थ वाला कोई भी बच्चा जिसको आंसर बोलना है? देखो इधर, नहीं सुन लो फिर रह जाएगा नहीं तो। ग्लूकोज जो होता है इसके 16 स्टीरियो आइसोमर्स है, जिसमें से 8 तो डी होंगे और 8 ही क्या होंगे? एल। इसमें डाउट तो नहीं किसी को? 8 डी होंगे और 8 एल। अब मैंने तुमसे बोला सर, डी 27। ग्लूकोज के, नहीं डी ग्लूकोज के मैंने पूछा तुमसे कि कितने डायस्टीरियो आइसोमर्स हैं। डी ग्लूकोज के कितने डायस्टीरियो आइसोमर्स हैं? तो टोटल तुम्हें पता 8 डी वाली फॉर्म बनेंगी ऐसी, हाँ टोटल 8 डी की फॉर्म बनेंगी ऐसे। क्लियर नहीं? वंशिका आवाज नहीं आ रही ढंग से। टोटल इसमें 8 डी की फॉर्म बनेंगी? नहीं, गलत है। 8 डी की फॉर्म बनेंगी टोटल, 8 एल की फॉर्म बनेंगी। डी ग्लूकोज 8 हैं, डी ग्लूकोज का मैंने पूछा तुमसे कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो एक डी ग्लूकोज का एक तो बनेगा एनेंटियोमरिक पेयर, एक तो इसका एनेंटियोमरिक पेयर बनेगा जो एल ग्लूकोज होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली मिरर इमेज होगा। एल ग्लूकोज मतलब इसका एग्जैक्टली मिरर इमेज, इसका एग्जैक्टली मिरर इमेज बनेगा। तो ऐसे टोटल निकालोगे, एक बार ना दोबारा ज्वाइन करना 5 मिनट के लिए।